घर पर बैठे हो कनाडा का सपना लिए, लेकिन यह भी पता होगा जितने अप्लाई करते हैं 60 to 70% रिफ्यूजल ही पाते हैं। कारण कोई देखता ही नहीं कि कहां अप्लाई कर रहा हूं, किस में अप्लाई कर रहा हूं, मेरा होगा या नहीं होगा, क्या मेरी प्रोफाइल मैच करती है या नहीं करती। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक और डिस्कस अपना यही है। आपका दोस्त रविंदर एक बार फिर आप सभी के सामने है। आप सभी को पता है पिछले 13 साल से स्पेशली यूरोप के लिए इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं आप, जिसमें पूरा शेंगन कंट्री आता है। विदेश मंत्रालय से लाइसेंस होल्डर आपका दोस्त बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, लेकिन जब इंफॉर्मेशन देते थे तो साथ में बहुत सारे कमेंट भी पढ़ते थे। कुछ अच्छे भी आते थे, कुछ बुरे भी आते थे, सबको ही पता आपको। कुछ का टॉपिक आता था कि सर यूके के बारे में बताएं, तो यूके के लिए भी एक वीडियो बना दी सभी दोस्तों के लिए कि अच्छी इंफॉर्मेशन लगे, ताकि दोस्तों का भला हो, कोई गुमराह न हो। साथ ही साथ नोट करते थे जो आईटी टीम है कि जी कनाडा के लिए बहुत कुछ आ रहा है। हर कोई कहता है सर कनाडा के बारे में बताइए, मेरा रिफ्यूजल आ गया, मेरे एजेंट ने मेरे साथ ये कर दिया, टाइम पर फाइल नहीं लगाई, मेरी फाइल में ये कमी रह गया। तो बहुत सारी चीजों को सुनने के बाद इस पर पूरा होमवर्क किया, और जैसे यूरोप में वर्क परमिट निकलते हैं पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट से, और वहां काम करने वाले कौन कौन लोग लीगल हैं जिनके साथ अपन पिछले 13 साल से काम कर रहे थे, तो सेम ऐसे ही कनाडा में भी वर्क परमिट निकलते हैं। उसमें स्किल के भी निकलते हैं, सेमी स्किल्ड भी जाते हैं, अनस्किल्ड भी जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी जाते हैं, कम पढ़े लिखे भी जाते हैं। बट उस चीज की हमें जानकारी होनी जरूरी है सबसे पहले कि इस काम में लीगल लोग कितने हैं, जो लीगल कितने लोग करते हैं सही तरीके से, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई कनाडा का एक वकील है, एडवोकेट है, राइट। तो कुछ इस तरह के लोगों के बारे में हमें पहले थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो कनाडा में जिनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमें दो चीजों को बड़ा फॉलो करके चलना पड़ता है कि भाई लीगल लोग हैं या नहीं, वो सही आदमी है नहीं। तो एक तो जिनके साथ काम करें या आप करवाएं या हम कर रहे हैं, वो आईआरसीसी मेंबर और आईसीसीआरसी मेंबर होना कंपलसरी है। हम उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो इस काम को लीगल अंजाम देते हैं, कोई भी काम इलीगल नहीं। अगर आपको कनाडा में वर्क परमिट पर जाना है, या वर्क परमिट के बाद आपको पीआर लेनी है, या फिर डायरेक्ट आपको पीआर लेनी है, या आप कनाडा का स्टडी वीजा भी देख रहे हैं, तो इन सब के लिए सिर्फ आपको आईआरसीसी मेंबर और आईसीसीआरसी मेंबर से ही आप संपर्क करें। अब हमारे साथ एक स्पेशल टीम है लीगल की कनाडा में। आप अपनी प्रोफाइल मैच करवा सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास पासपोर्ट है, आपने +2 कर रखी है, 12वीं कक्षा पास कर रखी है, इंग्लिश का भी लेवल आपका ठीक ठाक है, और आइल्स में आप 5 5.5 बैंड आराम से ले सकते हैं, तो आप श्योरली और एक नंबर में अच्छे तरीके से कनाडा जा सकते हैं। कैसे? ये आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो मैंने बताया, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए, जो मैंने बताया अभी आपको। उसके बाद जो टीम है वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। उसके बाद जो एम्प्लॉयर है वो भी आपका एक इंटरव्यू लेता है कि हाँ मैं इसको रख लूंगा। फिर वो वहां पर आपके लिए LMIA अप्रूव करवाते हैं, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। मतलब देसी भाषा में आपके लिए वर्क परमिट इशू होता है। वो वर्क परमिट फिर इंडिया भेजते हैं वो। उसके साथ साथ आपका मेडिकल और एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके आपके कनाडा एम्बेसी में VFS में आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिंगर। उसके बाद आपका वर्क परमिट का, जिसको आप वीजा बोलते हैं, वो वीजा लगता है। लगभग जो सैलरी रहती है कनाडा में $12 से लेके $18 तक मिनिमम सैलरी है। अच्छी इनकम ऐसी बात नहीं है। 100% सेफ लाइफ है, कोई क्राइम नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल मैच करके
अप्लाई करवा सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, अगर प्लस 2 कर रखी है 5, 5.5 बैंड आप ले सकते हैं। 2 साल का वर्क परमिट रहेगा ये, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। LMIA वर्क परमिट 50 पॉइंट आपको देता है PR में हेल्प करने के लिए। 2 साल बाद आपकी श्योर PR हो जाएगी, बट कोशिश कीजिए थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल आपका सही हो। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल लोग भी जाते हैं, IT स्पेशलिस्ट भी जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वाले भी जाते हैं, बार्बर जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं वो भी जाते हैं, बार टेंडर मेल फीमेल इनके लिए भी वैकेंसियां आती हैं, ट्रक ड्राइवर इसके लिए भी वैकेंसियां आती हैं, डिलीवरी ट्रक गाड़ी में या ट्रक में जो डिलीवरी करते हैं उनकी भी वैकेंसियां आती हैं, कंस्ट्रक्शन में भी वैकेंसियां आती हैं। बहुत सारी वैकेंसीज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और कनाडा के अलग अलग पार्ट में है। तो सबसे पहले कनाडा का आंख बंद करके आप काम शुरू मत करवाइए। पहले ये देखिए वैकेंसी क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या मैं उसमें फिट होता हूं या नहीं होता, तभी आप आगे अप्लाई करवाइए। और इन कामों के लिए कभी भी आप फोन उठाया और फोन किया, हाँ जी कनाडा का कितना खर्चा है, कोई भी कुछ बोल दे ठीक है जी कर दो मेरा, नहीं। पहले आप अपनी फेस टू फेस जाके प्रोफाइल चेक कराए, बोलो भाई मेरी प्रोफाइल मैच होती है या नहीं होती इसके लिए, इस वैकेंसी के लिए, तभी आप अप्लाई करवाइए। तभी आपको 100% श्योर वीजा मिलेगा कनाडा का। कनाडा गवर्नमेंट वीजे बहुत देती है, बट अगर आपका रिफ्यूजल हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका कोई कमी रही है या आपके डॉक्यूमेंट में। एक बात और, किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंट मत बनवाइए, जो रियल है रियल में ही आपको वीजा मिलता है। रियलिटी होनी चाहिए प्रोफाइल में, क्योंकि जो वीजा ऑफिसर होते हैं या जो फाइल आपकी चेक करते हैं, उनके सामने आपको पता है कितनी फाइलें वो चेक करते हैं दिन में, उनको डॉक्यूमेंट पहले ही पता चल जाता है क्या कंसेप्ट है इस बंदे का। तो इस भ्रम में मत रहिए कि पैसे दूंगा तो वीजा लगेगा, नहीं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी एकेडमिक, आपके जो डॉक्यूमेंट है थोड़े बहुत मैच करने चाहिए आपकी वैकेंसी से, जो आपकी प्रोफाइल से। सो दोस्तों फेस टू फेस आके बात कीजिए। अगर आपको जाना ही है, सपना लेके घर मत बैठा रहिए, घर पे कोई आपको वीजा देने नहीं आएगा। दूसरा, ये जो आप फोन करके जगह जगह पूछते हैं, ये भी बंद कर दीजिए। पूरे हरियाणा में 20-25 विदेश मंत्रालय से लाइसेंस होल्डर लोग हैं जिनसे आप जाके संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा में हैं तो पंजाब में भी कुछ अच्छे लोग हैं। इंडिया में ऐसी बात नहीं कि सभी की कंसल्टेंसियां बुरी है, नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं जो प्रॉपर काम भी करते हैं। उनके पास जाइए, टाइम लीजिए बाकायदा। मेरे पास आना तो आप मेरे पास भी टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेस टू फेस आके प्रॉपर अपनी प्रोफाइल डिस्कस कीजिए, वीजा मिलेगा आपको, श्योर वीजा मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर कॉल करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए। कोई कमेंट में कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे बेटर है फेस टू फेस आके बात कीजिए, क्या पता आपकी प्रोफाइल के अनुसार कोई अच्छी वैकेंसी हो, आपका काम जल्दी हो जाए, राइट। और इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर और कुछ जानना है, सीरियस है जाने के लिए, तो दोस्तों फिर से कह रहा हूं, घर पे बैठे बैठे कोई वीजा देने नहीं आएगा। खाली फोन करके इंफॉर्मेशन लेने से वीजा नहीं मिलेगा। कोई भी काम हो, कुछ दोस्त कहते हैं जी मैं तो साउथ से हूं, भाई नेपाल से भी लोग आते हैं हमारे पास, बांग्लादेश से भी आते हैं, पंजाब बॉर्डर के लास्ट से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं, नागालैंड से आते हैं, असम से आते हैं। तो दोस्तों मैं जाना भी तो कनाडा और यूरोप है, वहां भी दूर जाना है। हाँ ये जरूर कहूंगा, आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट न जाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉल कीजिए और मीटिंग कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।